वक्फे के बाद हाजिर हो रहे हैं। जबरदस्ती अकरम कह रहा है मुझसे शुरुआत करो, बिस्मिल्लाह। हाँ बोलो। मैं शुरुआत तो अरबाब आपकी मौजूदगी में कोई शुरुआत कर ही नहीं सकता आपकी इजाजत के बगैर। तो शुरू इस बात पे करते हैं कि अरबाब गुज़श्ता दिनों यूनिवर्सिटी से यहाँ पहुंचा था, उसकी हालत क्या थी वो तो सब हमने दिखाया, और जो कराची की खस्ता हाल सड़कें हैं और शहरियों की दुश्वारियां हैं, मुश्किलात हैं, उस पर हमने तफसीली बात की थी। तो उसके बाद हमने देखा कि कुछ कार्रवाइयां हुई हैं, बड़े विजिट हुए हैं। अरबाब, अमित, अभी आपको आपके भी इल्म में होगा कि कार्रवाइयां हुई हैं और कल भी विजिट हुए हैं। तो इस हवाले से जो कराची की जो सड़कें, खस्ता हाल सड़कें हैं, जो दुश्वारियां, आप भी बड़े दूर से आते हो, क्या हालत होती है यहाँ पहुंचते पहुंचते? यार जहाँ तक सड़कों की ताल्लुक है ना, देखो कराची की तबाही कोई एक दिन में नहीं हुई है। कराची 40 साल तक के बदअमनी, माफियाज और करप्ट अनासर के हाथों में जो है ना वो रहा है। इस वजह से जाहिर है, अब कराची लोग मिसाल देते हैं लाहौर की, इस्लामाबाद की, पिंडी की। ओ भाई वहाँ की मिसालें तो देते हो, लेकिन मुझे ये बताओ कि क्या वहाँ पर कोई ऐसी कुव्वतें थी जो डेली 40-40, 50-50 लोगों को गिराती थी? वहां पर ऐसी कुव्वतें थी जो लसानी बुनियाद पर सियासत करती थी? वहां पर कोई ऐसी कुव्वतें थी जो मजहब के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाती थी? तो भाई ये कराची जो है अब ठीक हो रहा है, जरूर इसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। हर चीज को पॉजिटिव लेना चाहिए। तनकीद भी हमारा हक में, हम सबसे बड़े नाकिद है, हम तनकीद भी करते हैं, लेकिन रियलिटी यही है कि कराची अब थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता, रफ्तार थोड़ी सी स्लो है, लेकिन कराची बन रहा है। ये सड़कें भी थोड़ी बहुत बनते हुए हम देख रहे हैं और हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। और अब आपसे थोड़ा देर में आते हैं, पहले नौजवानों को पूछते हैं कि कराची के बारे में, क्योंकि आप तो माशाल्लाह फिर उसको रोशनी डालोगे। क्या क्या कहेंगे कि अमित कह रहा है कि रफ्तार सुस्त है लेकिन कराची बेहतर होगा? काम तो चल रहा है मगर पता नहीं कब तक चलेगा। कामरान चौरंगी की तरफ मेरा घर है, उस तरफ मैं जाता हूँ। वो तो रोड सही था, अंडरपास पास क्यों बना रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक। और अभी तकरीबन उसको साल होने को, बारिश खुदा ना खास्ता बारिश हो जाए, उस दिन बारिश हुई थी, इतना पानी खड़ा हो गया था, वो मेन रोड था मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है। शहरी बड़े तंग हो जाते हैं। मैं उस दिन संडे के दिन ना, मुझे फैमिली के साथ जाना था यूनिवर्सिटी रोड से, फिर मुझे आना था सदर। यकीन करें इतवार वाले दिन भी मुझे तकरीबन 3.5 घंटे लगे आने में। नीपा पे इतनी रास्ता, एक गाड़ी चल रही है, रास्ता इतना कंजेक्शन हो गया था रास्ता, तमाम सड़कों की हालत यही है। मगर ये दूसरी बात है कि अभी हामिद की ये बात सही है कि एक दिन में तबाह नहीं हुआ कराची, ना ही 18 साल में हुआ है। इसको बड़ा टाइम लगा है, 40 साल लगे। और जब ये पहले कभी काम होता था तो वो अभी बोरियां भी अब कम मिल रही, वरना नालों में और ये गटरों में बोरियां लोग फेंक देते थे। तो वक्त कम है, वक्त कम है यार। आज इसको क्या कहेंगे, वाकई वक्त लगेगा या फिर यही हालत होगी 5 साल बाद भी? कराची की हालत तो मुझे नहीं लगता कि बदलेगी, लेकिन आज वज़ीर हाउस में जो इजलास था इसमें कहा गया कि केडीए के 72% काम मुकम्मल हो चुके हैं। मुझे तो नहीं लग रहा कहीं नजर आ रहे हो केडीए के काम, तो हमें बता दे। और बाकी ये 13 अरब रुपए कह रहे हैं, चश्मा पहन लो तुम्हें नजर आएगा। अब नजर आ रहे हैं? 13 अरब रुपए कह रहे हैं कि कराची के लिए जो खर्च कर चुके हैं। हाँ, जारी तो बहुत ज्यादा हो गए, लेकिन 13 अरब रुपए जो है वो आज वज़ीर आला को बताया कि उस ब्रीफिंग में कि जो है कराची पे खर्च हो चुके हैं। लेकिन खर्च, कराची में बारिशें आती हैं तो आपको पता है क्या हालत हो जाती है रास्तों की, और यही हालत है आज। उम्मीद है या नहीं है? आज सुबह जहांगीर बेहतरी की उम्मीद है या नहीं है? मुझे तो नहीं लगता। अरबाब तफसीली रोशनी डालेंगे। ये क्या कर रहे हैं, किसको दे रहे हो? जेब से किसको दे रहे हो? कराची की हालत का अगर तबसरा किया जाए ना तो ये है। अब देखिएगा, 1 2 3, एक फिल्म मैंने बचपन में देखी थी मुनव्वर ज़रीफ की। अरे नोट छीनने के लिए थोड़ी रखे। एक मुनव्वर ज़रीफ की बचपन में मैंने फिल्म देखी थी, उसमें ये कहे नोट बड़े थे खर्च के थे करा, नोट बड़े थे खर्च के थे। अब यूं है कराची का मामला ये भाई कि कराची को वर्ल्ड बैंक ने बहुत पैसे दिए, इनको खर्च करना नहीं आ रहा। बेसिकली बात है ये, जो पैसे तो बहुत है, ला 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 रसूला, में झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कराची को पैसे देने वाले बहुत है, लेकिन खर्च करने में जो खर्च करने के दौरान जो कट लगता है ना, वो बड़ा मसला हो गया। क्या है वो कट ये है कि एक दफा मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आप भली वो गवाह है हशीमुरा, जो कि यहाँ पर जापान का कौंसलेट जनरल था, उससे कसम दे के पूछो कि यहाँ पर जो मुख्तलिफ मामलात में उसमें कितनी किकबेस, ऑडियो खराब होगी मेरी, है ना, उससे पूछ ले फिर वो जापान ने यहाँ से काम क्यों छोड़ा। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि मैं गया था ये रेड लाइन पे जिस दिन मेरा बबूत होकर आया, आखिर दूसरे दिन मैंने पूछा
इसके जो यहाँ एक तो गोरा उसका सरबराह है ना, डिप्टी से पूछा, मैंने कहा, उसने कहा भाई बात है सच्ची, ये मंसूबा बना ही गलत बुनियाद पे, टेढ़ा बना, अब उसको हम कर रहे हैं सीधा। इस दौरान की बात कर रहे हो जी, रेड लाइन की बात। फिर उसके बाद टेढ़े पे टेढ़ा हो गया, टेढ़े पे टेढ़ा होता होता यहाँ पहुंचा है। अब बात ये है, अल्लाह हिदायत दे उन लोगों को जो ये सब बता रहे हैं कि इतने बड़े मंसूबे बनाए। मुझे बड़ी खुशी हुई है कि मेरे बबूत होने के बाद इन्होंने ये कुछ नोटिस लिया है, लेकिन ये दुआ बात की जा सकती है, जिस तरह अमीत ने जी, कहा है कि दुआ की जा सकती है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे कि तरक्याती काम अल्लाह सही कराची में तरक्याती लेकिन काम अमित पूरे अमित करो। एक या अल्लाह सही तरक्याती काम अब हम आते हैं बाद में करना, अभी बातें बहुत हैं भाई। मैं इस पे इजाफा ये करूंगा, देखो रेड लाइन मंसूबा मेरी नजर में लेक ऑफ प्लानिंग है, ठीक है। यही सवाल मैंने अभी साया पे पॉडकास्ट में किया था मेयर साहब से कि भाई यूनिवर्सिटी रोड आपने अरबों रुपए की लागत से बनाया, जब आपने ये बीआरटी लाना था तो वो क्यों बनाया? पहली बात तो ये है, बिल्कुल सही है, लेक ऑफ प्लानिंग ना, ये बस हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा, यही ब्यूरोक्रेसी है जो मामू बनाती है, उल्लू बनाती है। और किस लिए बनाती है? इसी तरह और किस लिए बनाती है यार, अपना अक्रम में क्या बताऊं यार, मोहम्मद वसीम रिटायर हो गया, अभी पब्लिक सर्विस कमीशन का लग गया, इसी तरह इधर चलता रहेगा। जो जितना हिसाब किताब में सीधा है ना, मोहम्मद वसीम रिटायरमेंट के बाद दोबारा लग जाता है। मोहम्मद वसीम रिटायर होगा आपके ख्याल से? नहीं होगा, वो मरते दम तक करेगा क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अब इतनी बड़े टास्क है, इतने बड़े टाउन ऑफिसर, अल्लाह माफ करे, मैं तो कहता हूँ कोई एप्लीकेशन मेरे सामने बैठ के दिखाए, दिखाए। आपको खबर है आपके पेट में? यार मेरे पेट में जो खबर है ना, उसको छोड़, उसको निकलने मेरे पेट में जो खबर है वो ये है कि सबसे बड़ी जो सिंध में इस वक्त एक माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है, वो हिडन हैंड्स, जो नजर ना आने वाले हाथ है ना, वो कोशिश कर रहे हैं कि कराची में खास तौर पे सिंधी और उर्दू बोलने वाले दो भाई हैं, तसादम हो, उनमें तसादुम कराया जाए और इनको मतलब ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के और अपने काम किए जाए। देखो एक बात सुनो, पीपुल्स पार्टी ने करारदाद पास की, वो भाई परफॉर्मेंस को छुपाने के लिए, बेड गवर्नेंस है सिंध में, मैं क्लियरली बोलता हूं बेड गवर्नेंस है भाई। सबसे पहले तो आप 17 साल 18 साल परफॉर्मेंस बताओ ना बार बार। सीएम साहब जो एक घंटा सिंध नहीं, बाबा सिंध कोई बम्बई बेकरी का केक नहीं है कि कोई उसको काट सकता है। नहीं, लेकिन और वफाक के हवाले भी कैसे होगा यार? वफाक पहले गिलगित बल्तिस्तान तो ठीक करके दिखाए, वफाक पहले बलूचिस्तान में तो अमन अमान करके दिखाए। कराची तो बात का मसला है भाई, कराची की बातें तो अलग है, कराची को कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन खुदारा कुछ रहम करें, लोगों को ट्रक की बत्ती के पीछे न लगाए, डिलीवर करें, यही यूनिवर्सिटी रोड बेहतर करें। बैठ जाए सीएम साहब, बैठ जाए रोजाना, जाके उधर जाके डेली बेस पे परफॉर्मेंस चेक करे। खुदा की कसम हो सकता है ये 6 महीने में भी काफी बेहतर हो जाए। अच्छा, उसके अलावा जो सबसे बड़ी मसला है, जफर ने कहा कि भाई 3 घंटे लग गए, वो भाई कोई भी मंसूबा बनाओ, कोई भी स्कीम बनाओ, खुदारा लोगों को अल्टरनेट तो दो कि भाई ये रोड बंद होगा तो इस रोड से आप जाओ, वहां तो एक अल्टरनेट भी नहीं है ना। सबसे बड़ा मसला ये भी है। अमित, बात आती है करारदाद की जरूरत पीपल्स पार्टी को क्यों पेश आई? अब जब भी ये सवाल उठता है कराची को अलग करने या अलग सूबा का जो मुतालबा वो जोर पकड़ता है, तो एकदम से जो है ना कुछ लोग मीडिया में आ जाते हैं और तवत्तुर के साथ जो है ना ये मुतालबा शुरू करते हैं। दूसरी तरफ जो हुक्मरान जमात है वो इस हवाले से जो ना अपना वो मौकफ है जो उसको अपने वोटर से बहुत करीब लाता है और उसके फायदे में जाता है। जब भी कोई लोग इस मुतालबा करते हैं तो आप नहीं समझते हैं कि इससे पीपल्स पार्टी को ही फायदा होता है। आप ये कभी नहीं बनेगा। ये जिस तरह आप कह रहे हैं, मैंने भी कायदा से इख्तिलाफ से यही सवाल किया था कि कराची ना कभी सिंध से अलग होगा और ना कभी वो सूबा बनेगा। ये ख्वाब है, ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन आप वो काम कर रहे हो जिससे पीपल्स पार्टी। देखो ठीक है, अब अरबाब को दो। बोलो क्या कह रहे हो? बोलो ना, फट रहे हो, बोलो। पुरानी कैसेट रोज चल रही है, ये नहीं होगा वो नहीं। अरे छोड़ो भाई इस बात को। बात असल ये है कि ये जो करारदाद का मामला है, 2 नजरियात सामने आए, 2 मौक़िफ़ सामने आए। कुछ लोगों का ख्याल है जरूरत नहीं थी, कुछ लोगों का ख्याल है कि चीफ मिनिस्टर को जरूरत थी।
नहीं, जरूरत है सर, चीफ मिनिस्टर को जरूरत थी, पीपल्स पार्टी को भी जरूरत थी, मतलब पीपल्स पार्टी को भी जरूरत थी, बत्ती के पीछे लगाओ, पीपल्स पार्टी को जरूरत थी, चीफ मिनिस्टर को नहीं। अच्छा आप एक सादा बात ये है, देखो इस पहलू से हटके कि कौन किसको क्या कर रहा है, कौन जफर भाग रहा है बहुत पतली गली से, जफर सुमरो आपको जरा घर जाना है, खैर नहीं यार थोड़ा इधर आप भागने, देखो बात ये सुमरो ने इसी जल्दी सुमरो ने इसी वजह से तो अपनी सल्तनत नहीं, दो सल्तनत, दो सुमरो बेटे में, एक सुमरो, दोनों सुमरो। अब जो अहम मामला ये है कि क्या किसी भी ओहदे पर जो कि सिंध का खाता है, सिंध में रहता है, सिंध में उठता है, सिंध में बैठता है, वो सिंध की तकसीम आखिर चाहता क्यों है? ये सवाल मैं आप चारों से पूछता हूँ, क्यों चाहता है? कोई नहीं चाहेगा, कौन चाहेगा भाई? कोई नहीं चाहेगा सिंध तकसीम हो। मैं तो अपना राय दूंगा, हम तो सिंध के लिए अपना खून भी दे देंगे, लेकिन मैं आपको पता है वैसे पीछे मेरा बैकग्राउंड आपको पता है कि हम जो है हो रहे लड़ते रहे भाई, हम तो सुमरो है, आपको पता है हम तो लड़े हैं सिंध के लिए, हम तो कभी नहीं देने, ये मुझे दे दे, जैसे लड़ेंगे हम सिंध के लिए लड़े थे, सिंध के लिए लड़ेंगे, सिंध कराची सिंध रहेगा। दूसरी बात ये जो लोग बात कर रहे हैं ना, वो उनके पास अब सियासी कोई नहीं रहा, कोई शऊर नहीं रहा, सियासी लोग उनके पास नहीं रहा, तुम्हारे पास लड़ने के लिए अमीन सुमरो को दो भाई। चल भाई तू मुख्तसर क्या पूछना चाह सेहत के हिसाब से लड़ेगा, क्या पूछना चाह रहा है भाई? मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सिंध का खाते हैं, सिंध का पीते हैं, ये क्यों सिंध को तकसीम करने का सोच रहे हैं? देखो मेरी बात सुनो, लंबी नहीं लंबी, मैं अब जब सवाल कर रहे हो तो जवाब लो। देखो कराची के जो शहरी है वो किसी हद तक सही है, किसी हद तक सही कैसे? सिंध गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पा रही है, उसमें सिंध का क्या? नहीं, सिंध का कसूर अलग बात है ना, आप क्यों जवाब अगलों को पैदा कर रहे हो? कौन कर भाई? जब आप देखो, आप मुझे बताओ, अरबाब मुझे बताओ, सुनो मेरी बात भाई, मेरी बात तो सुनो ना पूरी। आपका वजीर आला साहब, सर आप मुतासिर हो, मैं भी मुतासिर हूं, मेरी बात सुनो ना, मैं जवाब की एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ ना। चलो, आपका वजीर आला साहब, ये अभी जो सानिया हुआ, कितने लोग जाम बहक हुए? कौन सा वाला? हरफ्ते हो रहा है। किसके घर पर गया दुआ के लिए? क्या उर्दू बोलने वाले उनके अपने लोग नहीं है? अगर 7 में कोई मरता है तो वो जाता है, यहाँ नहीं जाता? नहीं जाता। अबे भाई जाता है ना, छोड़ो ना, अभी रिसेंटली ताजे करके आया है, रिसेंटली ताजे से। देखो हम लोग खुद भी इसके कसूरवार है, हम उर्दू स्पीकिंग लोगों को अपना नहीं मानते, हम अपना उनको खुद ही मैं आपको मौका, हम लोग कौन से, मैं आपको मौका दे। देखिए बात ये कि वजीर आला बात ये, न वजीर आला सिंध है, न पीपल्स पार्टी सिंध है, न MQM सिंध है, न PTI सिंध है, ये बात, न जमात इस्लामी सिंध, बिल्कुल सिंध है कि सियासी बुनियाद पर आप हमारी, देखो मैं बात कर रहा है, सियासी बुनियादों पर आप हमारी माँ को तकसीम करने वाली बात करते क्यों है भाई? आपकी सियासत अपनी जगह करो, जो मर्जी है करो। आप ये कहो ना कि फलां यूं है, उसको काट देंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। मैं सिर्फ सादा ज़बान से बात कर रहा हूँ, आपसे अर्ज कर रहा हूँ। उर्दू बोलने वाले और मैं उर्दू बोलने वाले इस बात के गवाह हैं कि चिंची में मैं उनसे मिलता हूँ, बाइकिया में मैं उनसे मिलता हूँ, 16 नंबर बस में मैं उनसे मिलता हूँ, W11 में मैं उनसे मिलता हूँ, गुफ्तगू करता हूँ, जो मुझे मिलते हैं उस बात के गवाह है। तो इसका मतलब है जिस सफर में, जिस तकलीफ में आप गुजर रहे, जहां आपकी कमर दुखती है वहां मेरी भी दुखती है। उस दिन जिस तरह मैं बबूद होकर आया, को मैं क्या लैंड करके आया था कोई जहाज से? यही कराची के इशूज मसाइल हैं, लेकिन ये मसाइल को लेकर एहसास मारूमी पैदा करके, खास तौर का एक ट्रेंड पैदा करके, ये अरबाब मेरे पास माइक है, मैं अमीद की बातों जुज़वी तौर पर सपोर्ट इसलिए करता हूं कि मैं भी ये समझता हूं कि कराची के साथ कुछ ज्यादतियां हुई हैं पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत की तरफ से, ठीक है, दोहरा मायार है, मैं ये मानता हूं, लेकिन उसका जवाब ये नहीं कि आपको वेलकम कर दे, खुशियाबाजी को वेलकम कर दे। उस धरती को तकसीम करने का सोचो जिस धरती ने हम सबको जो है ना गले लगाया है। मेरी बात आप भी नारा लगा की बत्ती के पीछे लगा रहे हो ना, आप भी वही काम कर रहे हो। मेरी बात तो सुनो ना, मैंने आपकी बात सुन ली ना, मैंने आपकी बात सुन ली ना, तो मैं ये कहता हूँ, वो एक जवाब पेश करते हैं कि जी आइन में दर्ज है। भाई आइन में अगर दर्ज है तो आइन में ये तो दर्ज नहीं है कि सिर्फ सिंध को ही तकसीम करो। आप तकसीम करो उन इलाकों को जहां पर कौमियतों को, जो इमरानी मुआहिदा था उसके खिलाफ वर्जी की गई अंग्रेज ने।
बलूचिस्तान में पश्तूनों को मिलाया, पंजाब में सराइकियों को मिलाया, वहां तकसीम करो, वहां सूबा बनाओ। ये तो कल भी सिंध था, आज भी सिंध है और कल भी सिंध रहेगा। ठीक है, ये मेरी बात है। आपने जो बात की जुजवी सपोर्ट की, देखिए जुजवी सपोर्ट क्या होती है, कुछ भी नहीं होती। एक बात है, हम इसमें सिंध हुकूमत अगर कुछ भी कर रही है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि कल को कोई भी नाराज होगा। अगर एमकेएम ने कल जो किसने आवाज उठाई थी यहाँ पे, जब एमकेएम इतनी दहशतगर्दी फैलाती थी, 1 मिनट के अंदर शहर बंद होता था, कौन पे आवाज उठाता था? उस वक्त कहते ना कि भाई नहीं, अब हम तो गन लेकर आ गए, तो अभी कोरंगी को हम लेकर जाएंगे, समंदर के बीच में रख देंगे जाके। ऐसी तो बात नहीं है। अगर सिंध हुकूमत काम कर रही है, इनको भी 18 साल हुए हैं। पहले ही हमीद भाई ने जैसे विलाग स्टार्ट किया था, उसी वक्त बोला था कि आज कराची खराब नहीं हुआ, कराची को खराब होने में 40 साल लगे, फिर उन्होंने बोला नहीं नहीं कराची तो बेहतर हो रहा है। अच्छा देखिए, मसला ये है कि मजमूई तौर पर अगर देखें तो गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट जो भी करे, गवर्नमेंट की पॉलिसी, नई गवर्नमेंट आएगी नई पॉलिसी देगी। जब किसी और की हुकूमत होती है वो करते हैं, लेकिन अवाम का इसमें क्या कसूर है कि आप अवाम को लड़ाओ, अवाम को धरती का क्या कसूर है? धरती का क्या कसूर है कि आप उनके अंदर इतनी नफरतें फैलाओ कि एक दूसरे को देखने के लिए। हालांकि उर्दू सिंधी या किसी भी मामले में कोई मामला नहीं है, सब यहाँ पे पुरअमन तरीके से, ये पॉलिटिकली तौर पे जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं वो एक पॉलिटिकल इशू, वो एजेंट कर रहे हैं। बहुत हो गया, आखिरी बात कर दो, आखिरी बात मुख्तसर, माइक को मुझे दे देना, मैं आखिरी बात अपनी जल्दी मुख्तसर कर। मुख्तसर ये बात है, कराची बेहतर होगा, यकीन रखें, आहिस्ता आहिस्ता होगा, स्लो प्रोसेस है, 2G स्पीड चल रही है। और दूसरी बात के 5G कब आएगा? और सियासी पार्टियों का आपस में मुखालफतें, आपस में लड़े, सिंध की ये हमारी माँ है, उस पर हम किसी को बात करने नहीं देंगे, ना बर्दाश्त करेंगे। कादर, बस ये बात सफर की सही है, सियासी जमातें आपस में जो लड़ रही हैं, लेकिन उसका जो नुकसान है वो सिंध की आवाम को दे रहे, हम उसकी मुखालफत करेंगे। यार वही बात है कि देखो, जैसे आपने कहा ना कि पीपुल्स पार्टी सिंध नहीं है, पीपुल्स पार्टी सिंध है भी लेकिन सिंध नहीं है, सिंध नहीं है, ठेका नहीं है पीपुल्स पार्टी। हाँ ना, जमात इस्लामी सिंध है, भाई अपना गुस्सा पीपुल्स पार्टी पे निकालो, सिंध पे ना निकालो, बस सही। अच्छा एक आखिरी बात, ये मुल्क बड़ी तरक्की कर रहा है, जिस मुल्क में नेटवर्क जाली हो वो कैसे तरक्की करेगा? चलो नेटवर्क जाली हो, ये नेटवर्क